हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग ग्रामर के नया टॉपिक वॉइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। मेरे भाई वाच्य देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एसएससी जीडी हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स का हो, उसका भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कितने टेंस का बनता है, कि वॉइस कितने टेंस का बनता है, कितना का नहीं बनता है, वो भी हम बताएंगे। और पहले इसका बेसिक नॉलेज इस लेक्चर में रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस किसको कहते हैं, ये देखिए इसका डेफिनेशन। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य समझ गए। अब इसका डिफिनेशन देखिए। पहले डिफिनेशन में क्या होता है, फिर उसके बाद हम अपनी भाषा में समझाएंगे इसको। देखिए, वॉइस वर्ब का वर्ब जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता स्वयं कुछ करता है, अथवा कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, इसे ही हम वॉइस कहते हैं। बात समझे। जैसे हम ना कोई करता है, फॉर एग्जांपल में आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि राम खाता है, ऐसे हम कहते हैं राम खाता है। यहाँ पे राम करता है, राम कुछ, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे करता कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है। राम खाता है, ठीक। अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस में करें तो राम के द्वारा खाया जाता है, ये हो गया। देखिए, हमारी वॉइस के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे वॉइस के दो प्रकार होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसे बोलते हैं कृतवाच्य। मेरे भाई क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस, जिसे बोलते हैं कृतवाच्य। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस, जिसे बोलते हैं क्रमवाच्य। समझ गए। तो हम वॉइस पढ़ रहे हैं, तो वॉइस का डिफिनेशन ये होगा कि वर्ब जिसे कर्ता स्वयं कुछ करता है, या किसी वस्तु द्वारा या कोई व्यक्ति द्वारा उसके किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस कहते हैं। ठीक है, बात समझे। तो ये मेरे भाई डिफिनेशन हुआ। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम डिफिनेशन समझ गए। अब हम लोग देखेंगे टेंस, कितनी टेंस का बनता है। इसको करते हैं रफ। घबराना मत मेरे भाई, एकदम E to Z छाप के जाऊंगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखिए, वॉइस पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए टेंस का हिंदी होता है काल। बात समझ गए। टेंस का हिंदी होता है काल। वॉइस से पहले टेंस पढ़ लीजिएगा, तब आपको टेंस वॉइस पूरा बढ़िया समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा। देखिए, टेंस में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसके? 3। प्रेजेंट, पास्ट और ये होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के कितने? 4। 1 2 ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 भाग उसके होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझे। ये है ऐसे प्रेजेंट के लिए। फिर उसके बाद पास्ट के लिए भी होता है ऐसे ही। यहाँ पे लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह यहाँ फ्यूचर के लिए यही होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे कुल मिला के टेंस हमारे कितने हो जाते हैं? टेंस में 12 हो जाते हैं, 12 टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझे मेरे भाई? बात समझे। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पूरा, कि थोड़ा समझ में आ जाएगी आपको। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। अब इसमें से कितने टेंस का एक्टिव वॉइस बनता है, कितने का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो हमको बताना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन तीनों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, केवल इसका नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। पास्ट में क्या होता है? इन तीनों का बनता है। लास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसका नहीं बनता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट में फ्यूचर है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है कि नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है।
समझ गए मेरे भाई। तो देखिए टेंस में आपको देखिए तो लास्ट वाला जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नहीं बनेगा, पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नहीं बनेगा, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नहीं बनेगा। अब तो बनेगा किसका, 1 2 3 4, 4 का नहीं बन रहा है तो बनेगा 8, 8 का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है, ये आपको क्लियर। तो अब हम लोग को करना है क्या है कि तो स्टार्टिंग से पढ़ने स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, फिर पढ़ते जाएंगे ऐसे पूरा, सबसे पहले एकदम बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सम इंपॉर्टेंट रूल जैसे कि बाई लगता है, बाई के साथ कुछ अलग लगेगा, एट लगेगा, विथ लगेगा, ये सब हु वाला ना, अलग अलग लेट वाला, इनके लिए अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस बेसिक टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक जानकारी पूरी कंप्लीट हुई थी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी सब। चलिए मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, तो वॉइस में अब आपको बता दें, अब टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो टेंस है तो किस टेंस में से किस टेंस में बदलेगा आपको वो जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे IND लिखा है, ये पूरे इंडेफिनिट है, लेकिन शॉर्ट में हमने लिख दिया है IND। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, बात समझ गए। ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, तो आप चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अगले वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, जिसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा। इतना समझ गए। हम टेंस में एग्जांपल देकर समझाएंगे, लेकिन पहले आपको ये थोड़ी थोड़ी बेसिक बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में रहना है। पहले हम आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देंगे, फिर उसके बाद हम जब एग्जांपल कराएंगे ना तो पूरा A to Z आपको समझा देंगे मेरे भाई, बात समझे। तो चलिए पहले आपको जितना समझा रहे हैं उतना समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस टेंस में ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और उसमें क्या हो जाएगी, इज एम आर होगी। बात क्लियर, पहला क्लियर। उसके बाद देखिए, अब जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, CONT मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर में रहेगा, तो हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इज एम आर लग रहा था तो इज एम आर ही लगेगा, लेकिन उसके बाद बिंग जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा मेरे भाई, बिंग जुड़ेगा। बस इतना याद रखिए। दो चीज हमने सिखाया, पहला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, लेकिन इज एम आर के साथ क्या लगेगा, बिग लगेगा। क्लियर। अब आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव होती है, बस समझ रहे हैं, हैज और हैव होती है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा, समझे। लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है मेरे भाई। क्लियर हुआ ना, चार इसमें पॉइंट है, इसको याद करना है। प्रेजेंट देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, में चेंज, यहां लिख देता हूं चेंज, समझिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में से, तो आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इज एम आर के साथ बिंग जुड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन, ये क्लियर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद हम अगले वाले टेंस को बता रहे हैं, पास्ट के लिए बताएंगे, उसी तरह फ्यूचर के लिए बताएंगे। तीन होगा, तीन स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के साथ बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपने प्रेजेंट टेंस का सबको देख लिया कि प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस में ही रह रहा था, परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा था, और लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस वाइस नहीं बनता है। अब उसके बाद प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट के लिए, पास्ट में क्या है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पहला नंबर लिख देते हैं 1 2 3, ये लास्ट वाला 4 लिख रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाता है, ठीक है ना, जिसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब होता है। क्लियर, बात समझे। पास्ट इंडेफिनिट का लेके जाते हैं किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो वो चला जाता है वाज वर्ब में। क्लियर है, बढ़िया।
अब पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस का हम सेम टू सेम इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस ले जाएंगे, एकदम जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का याद किया था उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का भी है। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में जो चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब था वाज वर्ब ही रहेगा, लेकिन अलग से क्या जुड़ जाएगा, प्लस का बिग। बात समझ गए, एकदम कॉपी पेस्ट है। प्रेजेंट वाले का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इजेमार ही था, लेकिन प्लस का बिंग जुड़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब है तो वाज वर्ब ही रहेगा, प्लस का बिंग जुड़ जाएगा। क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। तीसरा नंबर देखिए, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, बात समझे, और इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन, और ये भी है हैड बीन, तो ये हैड बीन ही रहेगा, यहां हमारा हैड बीन ही रहेगा। समझ गए मेरे भाई, हैड बीन। और लास्ट वाला ये है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। यह बात आपको क्लियर है मेरे भाई, जैसे कि प्रेजेंट में था चारों का, तो चार को थे जिसका लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वॉइस नहीं बन रहा था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा। तो इसको कंप्लीट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए देखते हैं। चलिए मेरे भाई, प्रेजेंट का आपने देख लिया, पास्ट का देख लिया, अब लास्ट बचा है फ्यूचर का। फ्यूचर का भी चारों को देख लीजिए, चारों में किसका बनता है किसका नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल, बात समझे, विल और शैल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का चेंज होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, उसके अगला वाला टेंस में। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल बी शैल बी। ये क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट का अगला वाला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस, बस। अब उसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसका वॉइस नहीं बदलता है, वॉइस नहीं बदलता है, बस इतना याद रखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। अब उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, उसको हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन। बात समझे, ये हो गया। लास्ट वाला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर में दो का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझे, पूरा ओवरऑल टेंस में 12 टेंस में 8 का टेंस का बनता है, 4 का नहीं बनता है। ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई वॉइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करने सीखेंगे, कैसे कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं चेंज करना है। समझे मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाने। पहले नंबर स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। चले मेरे भाई, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने, चेंज करने। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो भी हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए मेरे भाई हम लोग लास्ट में देखेंगे, सभी के लिए इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक ना। अब आपको इसी में बताने तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, तो इससे सोचे हम कि इंडेफिनिट के लिए अफर्मेटिव और निगेटिव इनको हम बता देते चलेंगे बढ़िया से, और लास्ट में इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, इसका बनावट कैसे रहेगा। एक्टिव वॉइस में ऐसे मिलेगा, एक्टिव ए भी का मतलब है एक्टिव वॉइस, बात समझे ना, एक्टिव वॉइस। एस का मतलब सब्जेक्ट, एम भी का मतलब होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अरे आप जानते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ती है तो मेन वर्ब रहता है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, पहला फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म सर कहने का मतलब, सर फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, यस या ईएस यार, यस या ईएस जुड़ रहा है वो इसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रहेगा या मेन वर्ब को फिफ्थ फॉर्म रहेगा। अब प्लस को ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये तो जान गए। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, क्लियर, जान गए, बेस्ट। अब देखो, अब जब एक्टिव वॉइस दिया ना तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट ना पहले आ जाएगा, यही ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा। तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में था वो पहले आ गया। आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्लियर, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार, सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा, क्लियर, बढ़िया। अब इसके अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट है ना उसके अनुसार लगेगा,
हेल्पिंग वर्ब, बात समझे बस। अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जैसे लिखना, पढ़ना, उड़ना, बैठना, जो भी दिया होगा उसका अब थर्ड फॉर्म लगेगा। पैसिव वॉइस में क्या करना है, थर्ड फॉर्म ही लगाना है, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है हमेशा। अब प्लस बाई, बाई का यूज करना है, बाई प्रीपोजिशन बाई, अब प्लस यही सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में। समझ में आया मेरे बात? एक बार स्पीड बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट को लास्ट में भेजना है और ऑब्जेक्ट को पहले बुलाना है। जो टेंस है उसके अगले वाला टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर? अब सर ऐसे तो बहुत बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, अब एग्जांपल देगा बताइए मुझे, तब समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखिए मेरे भाई, असीस मैक्स एनवाइज, असीस शोर मचाता है, असीस शोर मचाता है, असीस मैक्स एनवाइज। देखो मेरे भाई एनवाइज, एनवाइज यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं यहाँ पे, तो एनवाइज, एनवाइज यहाँ लिख दिया एनवाइज। अब सर एनवाइज, एनवाइज के सामने इज एम आर क्या लगा है, इज, तो एनवाइज इज, एनवाइज इज क्योंकि यहाँ ए लगा है तो एनवाइज इज। अब ये मैक्स है, मैक्स, तो अब मैक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड। देखिए आशीष एनवाइज, सॉरी एनवाइज इज मेड। अब यहाँ पे क्या लगाना है, बाई, यहाँ लगे बाई, और ये सब्जेक्ट क्या है, आशीष है, तो इसको लगाइए आशीष, आशीष। बात समझे? ये ऑब्जेक्ट था, ये पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसमें से छाटना है तो एनवाइज, यहाँ पे तो एनवाइज है, एक सौ की है सब, यहाँ पे इज हो गया, और यहाँ पे जो मैक्स है उसका थर्ड फॉर्म मेड हो गया, बाई जो आशीष है ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में चला गया। क्लियर? इसी तरह दूसरा एग्जांपल, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयां पसंद करते हैं, ऐसे कहिए। तो स्वीट्स को पहले लाइए, लास्ट में है तो उसको पहले लाइए, स्वीट्स, स्वीट्स हो गया। क्लियर? स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयां हैं जी, तो स्वीट्स है तो स्वीट्स के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, आर, स्वीट्स आर। अब ये थर्ड फॉर्म इसका लाइक का लाइक हो जाएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक ना, ये कंप्लीट हुआ। ये इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और एग्जांपल करा रहे हैं मेरे भाई, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। दो एग्जांपल और भाई, दो एग्जांपल और देखिए, दो एग्जांपल करा है हमने, दो एग्जांपल और। ये रहा एग्जांपल नंबर तीसरा, ये रहा एग्जांपल नंबर चौथा, ठीक है ना? ये क्लियर? देखिए, बॉयज लव एनिमल्स, लड़के जानवरों से प्यार करते हैं, तो मेरे भाई बॉयज लव एनिमल्स, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट तो मेरा ये है, ऑब्जेक्ट तो मेरा ये है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, एनिमल, एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स हो गया, यस लगा है, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसमें से कौन सा लगा है, अगर यहाँ एनिमल कोई डॉग रहता, कैट रहती, एक रहता, कोई एक सिंगुलर रहता तो हम इज लगा देते, लेकिन बहुत सारी की बात किया है तो हमारा क्या लगेगा, आर, यहाँ हो गया आर, एनिमल्स आर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ लव है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड, LOVED, लव्ड। अब उसके बाद लव्ड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाना है, यहाँ लगाया हमने बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, तो बॉयज को लगा देंगे लास्ट में BOYS। ये हमारा एक पैसिव वॉइस बनके तैयार। क्लियर? अब देखिए उसी तरह अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत मेरी मदद नहीं करता है, अजीत मेरी मदद नहीं करता है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है, हेल्प मतलब मदद करना, ये आपका मेन वर्ब है, मी मतलब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। तब देखिए कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट मी, याद रखिएगा मेरे भाई, कुछ और लिखवा दे रहे हैं। देखिए आई, ये सब्जेक्टिव केस है, आई को हम लोग चेंज करते हैं तो ये मी हो जाता है। अब मी को जब ऑब्जेक्ट दिया रहा है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे दे दे ही, इसका ऑब्जेक्टिव बनाए तो ये क्या होता है, हिम, हिम। अब आपको यहां लिख दे सी, इसका ऑब्जेक्टिव बनाए तो ये क्या हो जाता है, हर, इसको यहां लिख लीजिए,
हर, क्या हो जाएगा हर, ठीक, हर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दे, 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 अब दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देव, देव लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ताकि आपको बनाने में कहीं दिक्कत ना हो, दे का देव। और उसके बाद एक बार हम ये भी बताते हैं यू, यू का क्या हो जाएगा यू, यू का यू ही होता है, लिख लीजिएगा। तो देखें बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ दिख तो रहा है सही से, देखिए आई का मी, सी का हर, दे का देम, यू का यू ही रहता है और ही का ही होता है। क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां से तो आपको क्लियर है, अब इसको रहने देते हैं, तब तक यहां पे बनाते हैं। देखिए ये मी है, इसको अगर ये ऑब्जेक्ट में है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी से आपका क्या बन जाएगा आई, तो यहां मेरे भाई आई हो गया। क्लियर, अब यहां देखिए, अब आई तो हो गया, इज एम आर, आई के साथ क्या लगता है बताइए, आई के साथ एम लगता है ना, तो यहां लिखेंगे एम, आई एम, आई एम। क्लियर, आई एम। अब उसके बाद देखिए एम लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब कौन है, हेल्प है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। अब हेल्प्ड के बाद क्या लगता है बाई, तो यहाँ पे आप लगाइए बाई, बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अजीत, इसको लास्ट में लगा देंगे अजीत, अजीत, ये कंप्लीट। ये हमने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पूरा कंप्लीट हुआ, 4 एग्जांपल करा दिया हमने बढ़िया से, आपको हमको लगता है पूरा आ गया। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए देख लेंगे, ठीक है ना, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए देखा जाए। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बढ़िया से देख लिया, अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। एक्टिव वॉइस में आप कैसे, आपका बनावट कैसे रहेगा, सब्जेक्ट क्लियर रहेगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी मतलब कि गोइंग, सिटिंग, राइटिंग, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, बिटिंग ना, ईटिंग, ये सब क्या होता है मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये इसका दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसको एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे करेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको पहले लाएंगे। क्लियर, फिर उसके बाद इज एम आर, इज एम आर हम बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रखेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, अब प्लस केवल बिंग जुड़ जाएगा। देखिए इज एम आर वही का वही रहा, अब प्लस बिंग जुड़ गया। क्लियर, और फिर मेन वर्ब में हमेशा हमने बताया कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगाना है, तो मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, अब प्लस बाई सब्जेक्ट। क्लियर मेरे भाई, तुम सेम टू सेम वैसा ही है, समझे। तो देखो अब उसके बाद एग्जांपल देखना, अब एग्जांपल देखना, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही वो एक पत्र लिख रहा है, इसका हिंदी यही होगा, वो एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, इसका हमको कैसे बनाना है। तो देखो ये है तो सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक, ए लेटर को पहले लाओ, ए लेटर, देखो ए लेटर, ए लेटर हो गया, ए लेटर। देखो एक पत्र है, तो एक इज एम आर, इसमें से क्या लगाओगे, इज लगाएंगे, बहुत सारा रहता तो आर लगता, लेकिन ए लेटर है, एक पत्र है, तो यहां लगेगा इज, ए लेटर इज। ओके, उसके बाद बिंग लगाना है, यहां हमने लगा दिया बिंग, ए लेटर इज बिंग। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है राइटिंग है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा रिटेन, RITEN, रिटेन। अब उसके बाद बाई, रिटेन बाई, सब्जेक्ट पे क्या लगाएंगे ही, तो आपको हम इससे पहले लिखाए थे, यहाँ पे ही रहता है तो ऑब्जेक्ट बनाते तो हिम, आई रहता है तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी, सी रहता है तो हर, दे रहता है तो देम, तो यहाँ पे क्या है ही है, तो क्या हो जाएगा हिम, बाई हिम। पहला एग्जांपल क्लियर। दूसरा एग्जांपल, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, भावना एक गाना गा रही है मेरे भाई, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, भावना एक गाना गा रही है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ए सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, यहाँ पे लगाएंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। क्लियर, ए सॉन्ग मतलब एक गाना, तो इज एम आर, इसमें से क्या लगेगा इज, तो लगाएंगे ए सॉन्ग इज,
अब इज के बाद क्या लगाना है, बीइंग। तो यहाँ पे ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, क्लियर, ए सॉन्ग इज बीइंग। फिर इसको बीइंग के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, सिंगिंग है। तो सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या था, संग, यस यू एन जी, संग। A song is being sung by लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, भावना, तो बाई भावना। अब इसका आपको हिंदी भी बता देते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, भावना होगा ना, भावना, भावना। दूसरे की भावना समझ जाते हैं, उसी तरह ये भावना है, समझे, किसी का नाम है भावना ना, ये भावना हम लिख दिया ऐसे। देखो अब इसका आपको हिंदी बताते रहेंगे, सब कुछ हिंदी बताते रहेंगे तो आपको बढ़िया बेस्ट समझ में आएगा। देखो ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसका हमने पैसिव बनाया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इसका हिंदी क्या होगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। अब याद देखो, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, भावना एक गाना गा रही है, भावना एक गाना गा रही है। तो इसका हमने पैसिव बनाया, ए सॉन्ग इज बीइंग सूंग बाय भावना। तो मतलब ए सॉन्ग एक गीत, ऐसे कर सकते हैं, गाना, गाना कर सकते हैं, एक गाना भावना द्वारा गाया जा रहा है, एक गाना भावना द्वारा गाया जा रहा है, ठीक ना। अब एक लास्ट है, उसको बना देते हैं। पहले इसको रख कर देंगे, थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो चलिए बना देते हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, छात्र मैच देख रहे हैं। इसका हिंदी यही होगा, छात्र मैच देख रहे हैं। अब इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए ये है ऑब्जेक्ट द मैच, इसको समझे पहले लाइन यहाँ पे द मैच, इसको यहां लिखते हैं द मैच, ये ऐसे द मैच। द मैच मतलब एक मैच, एक मैच के लिए क्या लगेगा, इज, द मैच इज। अब सर आपने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना है पैसिव में, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो देखिए थर्ड फॉर्म लगाइएगा, यहाँ वाचिंग है तो यहाँ पे वाच्ड हो जाएगा, WATCHED, वाच्ड। द मैच इज वाच्ड। फिर उसके बाद सर, ओहो सर भाग रहे थे, गलती कर रहे हैं आप, वाच तो लगा दिया लेकिन बिंग कहाँ चला गया, बिंग की शादी हुई क्या यहाँ पे, यहाँ बिंग भूल गए क्या आप, बिंग, बिंग देखिए बिंग हो गया ना यहाँ पे, बिंग बिंग लगाएंगे मेरे भाई, बिंग बेचारा बच गया था, इज बिंग। फिर उसके बाद वाच्ड, बाय द स्टूडेंट ना, यहाँ पे देखो जगह कम पड़ गई, यहाँ लिख देते हैं द स्टूडेंट, स्टू, बात समझ जाओगे, अरे यही लिख दे रहा है यहाँ पे द स्टूडेंट्स, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, जगह कम पड़ गई थी, ठीक, कंप्लीट। अब हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव सब्जेक्ट रहता है, प्लस हैज हैव, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव होती है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझे मेरे भाई, कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था मेरे भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। बात समझे, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है वो सबसे पहले हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, और हैज और हैव, हैज और हैव और प्लस बीन, हेल्पिंग वर्ब यही होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होती है, हैज हैव, सॉरी हैज बीन हैव बीन, ये होती है ना हैज बीन हैव बीन। तो देखिए हमने लिखा है हैज और हैव, अब ये ऐसे कर दिया मतलब हैज के बाद बीन भी है, हैव के बाद बीन भी है, बस समझे, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्लियर मेरे भाई, ये रहा स्ट्रक्चर, इसको इस स्ट्रक्चर को जल्दी से लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, उसके बाद हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, आपको अब हम समझा देते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे करना है। देखिए ये देखिए एग्जांपल में हमने क्या लिया है, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है कि न्यूटन हैज रिटेन दिस लेटर। पहले इसका हिंदी समझिए, न्यूटन
इस पत्र को लिख चुका है, लिख चुका है ऐसे कहेंगे, लिख चुका है या लिखा है ऐसे कहेंगे। न्यूटन इस पत्र को लिखा है। क्लियर। अब इसका हमको पैसिव बनाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले बनाना है। यहाँ का दिस लेटर है तो इसको लिखेंगे दिस लेटर, दिस लेटर, दिस लेटर, दिस लेटर लिख दिया हमने। अब बताइए दिस लेटर के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, अभी हैज और हैव में से किसी को लगाना है। तो दिस लेटर कोई एक लेटर है, इसलिए यहाँ पे करेंगे हैव, हैज बीन, दिस लेटर हैज बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब हैज बीन लगा दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है यही थर्ड फॉर्म रहेगा, रिटेन, ये रिटेन। अब उसके बाद रिटेन के बाद देखिए बाई लगाना है, यहाँ हमने लगा दिया बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट, जो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, न्यूटन है, तो ये लास्ट में आ जाएगा न्यूटन, 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 ये न्यूटन लिखा है। ठीक, हमने लिख दिया न्यूटन। कंप्लीट। हमने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को पहले लगाया, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसकी अगले वाला टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हैज बीन हो गया, और रिटेन थर्ड फॉर्म रिटेन बाय न्यूटन। क्लियर। अब चलिए इसका हिंदी भी बता दे रहे, दिस लेटर हैज बीन रिटेन बाय न्यूटन। इस पत्र को न्यूटन द्वारा लिखा जा चुका है या लिखा गया है, ऐसे कर सकते हैं, है लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, he has washed the plates, he has washed the plates, उसने द प्लेट्स मतलब कि कह सकते हैं जो प्लेट्स है उनको धो चुका है या साफ कर चुका है या साफ किया है, ऐसे। तो इसका जो हम लोग बनाएंगे, द प्लेट्स पहले आएगा, यहां लिखेंगे द प्लेट्स, द प्लेट्स, द प्लेट्स, यहां लिख दिया द प्लेट्स। उसके बाद द प्लेट्स बहुत सारे प्लेट्स हैं तो यहां लगेगा हैव, द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड, थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे वाश्ड, वाश्ड, द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाई, यहाँ पे देखिए ही है तो ही का क्या होगा मेरे भाई, हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। देखिए दो एग्जांपल हमने सीख लिया, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, दो एग्जांपल और करते हैं तो ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, कि नहीं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हिंदी बता देते हैं, एक मिनट रुकिए। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, उसने इस प्लेट्स को, ये जो प्लेट्स हैं उनको धो चुका है या धोया है। इसका हिंदी, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। ये प्लेट्स से जो ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स उसके द्वारा धोए जा चुके हैं या धो चुका है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट। अब दो एग्जांपल और, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरे भाई, हमने दो एग्जांपल देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब दो एग्जांपल और, तीसरा और चौथा। तो तीसरा एग्जांपल मेरे भाई क्या दिया है, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स ना, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स। तो ऐसे इसका हिंदी कर सकते हैं कि तेंदुलकर इस गेंद को फेंक चुका है, तेंदुलकर इस गेंद को फेंक दिया है ना, ऐसे कहेंगे। फेंक दिया कर देंगे ना तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, दिया है करना पड़ेगा। ऐसे देखिए, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स ना, थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर गेंद को फेंक चुका है। क्लियर, इसका हिंदी फेंक चुका है या फेंक दिया है, फेंक दिया है। क्लियर, समझ में आया। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, द बॉल्स, यहां लिख दिया द बॉल्स, द बॉल्स। क्लियर। अरे बहुत सारी, ये बॉल्स एक बाल रहता तो ठीक है, लेकिन बॉल्स माने बहुत सारी बॉल्स। अब बहुत सारी बॉल्स हैं तो आप बताइए, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे तो यहां लगाएंगे हैव, हैव। अब हैव के बाद तुरंत लगाना है बीन, तो यहां लगा दिया हमने बीन, बीन। ओके। और यहां देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां मेन वर्ब थ्रोन है, ये खुद थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म यहां हो जाएगा थ्रोन, THROWN, THROWN, थ्रोन, थ्रोन हो गया। अब उसके बाद थ्रोन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगाना है, यहां लगाएंगे बाई। अब किसके द्वारा, तेंदुलकर के द्वारा, तो यहां देखिए तेंदुल। अब देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ पे जगह कम है, इसलिए आप लिख लीजिएगा तेंदुलकर। क्लियर, यहां से लिख दीजिए तेंदुलकर लास्ट में। क्लियर। अब देखिए चौथा नंबर एग्जांपल को पढ़ते हैं, इसको क्या है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन्स वायर, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। इसका हिंदी क्या होगा, वे
सभी, देखिए ऑल टेलीफोन वायर्स मतलब सभी जो फोन का वायर है, जो सभी फोन का वायर है, तार है, उसको क्या कर चुका है, काट चुका है। सभी फोन का तार काट चुका है, ऐसे कर सकते हैं, ये सभी फोन का तार काट दिया है, काट दिया है। उन्होंने फोन का तार काट चुके हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखिए यहां से यहां तक ऑल टेलीफोन वायर्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये पहले आएगा। यहां ये नहीं कि वायर्स को पहले लाइएगा, ये ऑल टेलीफोन वायर्स एक ही में है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको पहले लाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे ऑल टेलीफोन वायर्स, ऑल टेलीफोन वायर्स, ऑल टेलीफोन वायर्स लिख दिया। ऑल टेलीफोन वायर से पता हमको चल रहा है क्या है कि ये बहुत सारे तार हैं। इसके लिए क्या लगेगा, यहाँ हैव लगा, हैव के बाद लगाना है बीन, हैव बीन। ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन। अब उसके बाद कट है, कट, तो ये कट खुद ही थर्ड फॉर्म होता है, कट, ये कट ही हो गया, कट बाई, ये देम है, तो यहाँ बाई देम लगाना चाहे तो लिख सकते हैं बाई देम, अगर नहीं मन कर रहा है बाई देम करने का तो हम छोड़ सकते हैं। क्लियर मेरे भाई, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा 2 एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले वाले टेंस को आते हैं। अगले वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसको अब लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, बैग में यहां लिख दीजिएगा ऐसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे लिख देना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, ये क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगले टेंस के लिए, पास्ट सिंपल के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक ना मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, हमने प्रेजेंट टेंस के पूरे देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सबको देख लिया हमने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूरा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में मेरे भाई, पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल, उसका हिंदी होता है भूतकाल। अब उसके हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सभी का हम पैसिव वॉइस में देखेंगे कि इसको कैसे, किसका बनता है, किसका नहीं बनता है, बनता है तो बनता कैसे है, इसका रूल क्या होता है वो। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट मेरे भाई देखो, एक एक बात बताते जाएंगे, रफ कॉपी लेते रहना, साथ ही साथ एग्जांपल करते रहना, तभी जाके फायदा में रहेगा मेरे भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, इसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट। एक्टिव वॉइस, ये ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कैसे दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बात समझ रहे हो, सेकेंड फॉर्म। जैसे गो है, गो, वेंट, गोड, ये फर्स्ट फॉर्म गो होता है, ये वेंट गोड होता है, सॉरी ये वेंट होता है, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो तुम्हारा ये सेकेंड फॉर्म में रहेगा, बात समझे। अब वर्ब, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म रहेगा, सेकेंड फॉर्म रहेगा इसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, वाज वर्ब, अरे पास्ट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है, बात समझे। तो उसमें अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पे यूज करते हैं, और उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वाज वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अरे यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट, देखो ये देखना, ये सब्जेक्ट है ना, वही लास्ट में चला जाता है, बात समझे। चलो हमको लगता है पूरा समझ में आ गई। अब एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, देखना। He stole my book, वह मेरा किताब चुरा लिया है, इसका हिंदी ये होगा, वह मेरा किताब चुरा लिया,
ओहो हो, है क्यों लगा रहे हैं, है लगाने के तो गलत हो जाएगा। देखो, ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुरा ली, उसने मेरी किताब चुरा ली, ऐसे कहेंगे। उसने मेरी किताब चुरा ली थी कर दो तो सही है, उसने मेरी किताब चुरा ली थी, ठीक, या तो उसने मेरी किताब चुरा ली। है नहीं कहेंगे, है कहेंगे तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा, अगर है नहीं कहेंगे तो वो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। इसका हिंदी बता रहे हैं, देखो, उसने मेरी, माई बुक मतलब मेरी किताब चुरा ली, बस इतना। उसने मेरी किताब चुरा ली, अब लगाना चाहते हो चुरा ली थी तब वो सही है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। अब हमको कैसे बनाना, देखो, ही स्टोल माई बुक, तब माई बुक को पहले लगाइए, माई बुक। अब माई बुक के साथ क्या लगेगा यहाँ, वाज, माई बुक वाज। स्टोल का क्या होगा, स्टोलन, माई बुक वाज स्टोलन। अब स्टोलन के बाद क्या होगा यहाँ पे, बाई। अब मेन यहाँ पे जो ही है, ही का क्या होगा, हिम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अरे ही स्टोल माई बुक, माई बुक को हमने लगा दिया पहले, यहाँ लगेगा वाज। अरे वाज वर्ब में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पे माई बुक है मतलब मेरी किताब, एक किताब है, तो इसलिए यहाँ पे वाज, माई बुक वाज स्टोलन। स्टोलन मतलब होता है चुराना, तो स्टोलन बाई हिम, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। उम्मीद करते हैं तुम समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब इसमें नहीं क्लियर होता, इसमें क्लियर कर दूंगा, पक्का है। अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय ने सत्य बोला, बस अजय ने सत्य बोला, अजय सत्य बोला था, ऐसे भी कर सकते हैं। अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय ने सत्य बोला। देखो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, पैसिव कैसे बनाएंगे। द ट्रूथ को पहले लिखो, द ट्रूथ, द ट्रूथ, द ट्रूथ, ऐसे लिख दिए द ट्रूथ। अब द ट्रूथ के बाद वाज, द ट्रूथ वाज, द ट्रूथ वाज। स्पोक का क्या होगा, स्पोकन, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाई, किसके द्वारा, अजय के द्वारा, यहां लिख देंगे अजय। बात समझे, बोलो बनाने आएगा कि नहीं बनाने आएगा। स्ट्रक्चर इसके अनुसार बनाओ, ये जो हम लिखे उसके अनुसार। पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ है, तो द ट्रूथ लगा दिए। फिर वाज वर्ब में से किसी एक को लगाना है, तो द ट्रूथ वाज, सत्य बोला है तो वाज होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब स्पोक है, ये थर्ड सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म स्पोकन। बात समझे। फिर उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दिए। फिर सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट में क्या है, अजय है, तो अजय लगा दिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई ना। चलो आगे एक और देखते हैं, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं पहले। दिखाई तो दे रहा है मेरे भाई को, देखो, द मेड डॉग बीट द बिगर। यहां देखो, द मेड डॉग बीट द बिगर, द मेड डॉग, पागल कुत्ता भिखारी को काट लिया, पागल कुत्ता, द मेड डॉग पागल कुत्ता, बिगर मींस भिखारी, भिखारी को काट लिया। ऐसे तो कैसे बनाओगे, देखो पैसिव बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बिगर, तो द बिगर को लिखो पहले, द बिगर, द बिगर। अब यहां पे देखो, अब यहां ऑब्जेक्ट लिख दिया, वाज में से वर्ब, तो देखो द बिगर भिखारी है, किसी एक को कुत्ता काटा है, तो यहां पे क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, वाज। क्लियर। अब वाज वर्ब लगा दिए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब कौन है, बीट, बीट माने काटना होता है, बीट का बीटेन, बीटेन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो थर्ड फॉर्म लगाने के बाद तुमको क्या लगाना है, बाई, तो इसके बाद लगाओ बीटेन, बाई, बाई हो गया। अब बाई के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो इसमें से कौन सब्जेक्ट है बताओ, द मेड डॉग है ना, द मेड डॉग है, यहां लिख दो द मेड डॉग, यहां लिख दो द मेड डॉग, द मेड डॉग, द मेड डॉग। कंप्लीट। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको तो पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। 3 एग्जांपल दे दिए ना, मस्त ना, मस्त बढ़िया से, कि नहीं, क्लियर है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए मेरे भाई, हमने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, अब हम देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर में कैसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कैसे बनाना है, फिर उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल देकर हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आवाज कम करो बाबू, तो आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, हाँ बस गुड। चलिए मेरे भाई आ जाइए आप। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब तो होती है, वाज वर्ब होती है, इतना जानते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज गोइंग, में जा रहा था, आई वाज गोइंग, गो में आईएनजी जुड़ रहा है, आई वाज गोइंग, ठीक है ना, आई वाज गोइंग मार्केट ना, आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, ठीक है ना मेरे भाई, ये क्लियर। तो देखिए एक एग्जांपल दे दिए। अब ये ऐसे एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, देखिए यही ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, क्लियर। और ये देखिए वाज वर्ब है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में पैसिव बनाते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में रहता है, अपने से क्या जुड़ता है, देखिए वाज वर्ब का वाजी वर्ब रहेगा लेकिन प्लस उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखना है, प्लस बीइंग। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको पढ़ाया था इज एमआर का ईजीएमआर में था लेकिन प्लस बीइंग जुड़ जा रहा था, इसी तरह इसमें वाज वर्ब का वाजी वर्ब रहेगा प्लस बीइंग जुड़ जाएगा, क्लियर। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। पैसिव वॉइस में याद रखना है कि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इतना याद रखिए, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं पाया, समझ में आई। स्ट्रक्चर बना दिया हमने, फिर से देखो देखो देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, वाज वर्ब प्लस अपने से बीइंग जोड़ देना है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं, देखो ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, समझे, इसका हिंदी है, देखो कैसे, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। अब इसको चलो बनाते हैं पैसे वाइज। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, ए लेटर, ए लेटर हो गया, ए लेटर। अब इसके साथ देखो ए लेटर है, एक पत्र है, इसको कहेंगे वाज, ए लेटर वाज। अब उसके साथ क्या लगाना है, बीइंग, ए लेटर वाज बीइंग, क्लियर, ए लेटर वाज बीइंग। अब यहां पे क्या होगा, रिटेन, रिटेन, क्योंकि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय, और यहां ही है, ये सब्जेक्टिव है, और जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या होता है, ही का हिम, ये हो जाएगा हिम, क्लियर, बढ़िया। हमको लगता है पूरा क्लियर। अब कहोगे सर हिंदी बताते जाइए, तो हिंदी बता रहे हैं, देखो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है, जा चुका था, ऐसे कहेंगे, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था, ठीक ना, लिखा गया था, ऐसे कर सकते हैं, बात समझे। अब देखो यहां पे आ जाओ, ए फार्मर्स वर सोविंग द सीड्स, ए फार्मर वर सोविंग द सीड्स, मतलब कि किसान, फार्मर्स है, द फार्मर्स है, तो द फार्मर्स मतलब किसान बीज बो रहे थे, सोइंग में बोना होता है, किसान सीड्स मतलब बीज बो रहे थे, क्लियर। अब इसको बनाओ, देखो ये है द फार्मर्स, ये तुम्हारा है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, द सीड्स, द सीड्स, यहां देखो एस लगा है, एस सीड्स मतलब भी बहुत सारे हैं, तो तुम्हारा यहां क्या लगेगा, वर्ब, द सीड्स वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीइंग, BEING, बीइंग हो गया, बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सोइंग है, इसको सोन, इसका थर्ड फॉर्म ये SOWN, सोन, ठीक, सोन। फिर उसके बाद बाई, ये क्या है, द फार्मर्स मतलब किसान द्वारा, तो लिख देंगे द फार्मर्स, FARMERS ना, यहाँ पे आप ढंग से लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, इतना तक काम कर ही लेंगे मेरे भाई। अरे ये द फार्मर्स है, यहाँ द फार्मर्स लिख दिए, क्लियर। अजी एक एग्जांपल और है लास्ट, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर मतलब माली, द प्लांट्स माने पौधे, माली पौधों को पानी दे रहा था, इसका हिंदी यही होगा, द गार्डनर माली, द प्लांट्स पौधों को, वाटरिंग मतलब पानी दे रहा है,
ना, वाटरिंग मतलब पानी दे रहा है, पेड़ पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था। क्लियर? अब इसको बनाते हैं। देखिए यहां से यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे, देखिए बैठ जाते हैं थोड़ा सा, द प्लांट्स, द प्लांट्स। देखिए द प्लांट्स बहुत सारे हैं, यहां लगेगा वर, द प्लांट्स वर। यहां वाटर्ड का क्या होगा, वाटर्ड, वाटर्ड, WTERED होना चाहिए, वाटर्ड, ठीक, वाटर्ड। अब उसके बाद बाई द, अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो द गार्डेनर है ना, तो यहाँ गार्डेनर लिख लेना है, गार्डेनर, ये गार्डेनर लिख दें, लेकिन आपको समझ जाना है यहाँ द गार्डेनर लिखा है सामने। क्लियर? ये देखो देखो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बना दिया हम। अब पास्ट परफेक्ट को देखेंगे, यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए इसको। चले मेरे भाई, अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट का देखेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट देखेंगे, फिर उसके बाद हम 3 एग्जांपल कर देंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले से चौक ले लेते हैं कुछ। चलिए मेरे भाई, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रयाग जाओ, मम्मी बुला रही है तुम्हारी। चलिए मेरे भाई देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस में और उसके बाद पैसिव वॉइस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, यहां लिख दिया हमने हैड। लो भाई जानकारी समझो पहले, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अरे इतना जानते होगे, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड, और मेन वर्ब कौन सा लगता है, थर्ड फॉर्म, इतना तो जानते होगे। देखो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर? अब ये देखो समझ गए, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम पैसिव वॉइस में बताएंगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो ये टेंस है उसका अगले वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्लियर? अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझे? हमको लगता है पूरा समझ में आ गई आपको बात। अरे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, बस इतना याद रखना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। समझे? चलो देखो, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, ऐसे कहेंगे, वह एक पत्र लिख चुका था। यहां से कह सकते वह एक पत्र लिखा था, या लिख लिया था। क्लियर? अब देखो कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, यहां लिख दिया ए लेटर। ठीक, अब ये तुम्हारी हैड है तो इसको लिखेंगे हैड, ए लेटर हैड बीन, ए लेटर हैड बीन। अब ये रिटेन थर्ड फॉर्म, यहां लिखेंगे रिटेन, ए लेटर हैड बीन रिटेन। अब यहां पर रिटेन के बाद बाई, अब ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव बनाओ, ही है तो ही का क्या बनता है, हिम, हिम। क्लियर हो गया मेरे भाई? बेस्ट, बढ़िया, पूरा कंप्लीट ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा एग्जांपल कर रहे हैं, इसका हिंदी देखो, हिंदी देखो जी, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, ये क्लियर। अब इसका देखो, ए लेटर, ए लेटर एक पत्र, बाय हिम उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था। बात समझे? ये भी कंप्लीट। देखो अब एग्जांपल देखो, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, खिलाड़ी मैच जीत चुके थे, खिलाड़ी मैच जीत चुके थे, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। अब इसको पैसिव बनाना है, पहले हम बता देते हैं। द प्लेयर्स ये क्या है, सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, वॉन आपका मेन वर्ब है, और द मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लो यहाँ पे, तो क्या हो गया, द मैच, द मैच। अब इसके साथ क्या लगेगा, हैड हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है हैड, और उसके बाद लगा देना है बीन,
बहुत आसान। द मैच हैड बीन, सर बहुत बढ़िया कर दिया आपने। ये थर्ड फॉर्म आता ही है सर, थर्ड फॉर्म होता ही है, तो थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही होगा, वन है तो वन ही होगा। सर बाई लगा के द सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, बाई लगाकर देखो द प्लेयर्स है, तो यहाँ जगह है कब, तो अपने से समझना है कि यहाँ लिख देते हैं पहले द प्लेयर्स, PLAYERS। देखो जी हमने तो लिख दिया छोटा में, अब नजर नहीं आ रहा होगा तो इसमें कोई बात की गलती नहीं है, यही वाला बात यहाँ लिखा है, अपने से लिख लेना है, इसमें कोई बेईमानी नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये भी कम कंप्लीट। अब कहोगे सर भागिए मत, पहले इसका हिंदी बता के जाइए, तो बता के जाएंगे जी। द मैच, जो मैच है, मैच बाय द प्लेयर्स, खिलाड़ियों द्वारा जीता जा चुका था ना, मैच खिलाड़ियों द्वारा जीता जा चुका था, ऐसे कर सकते हैं, या खिलाड़ियों द्वारा मैच जीता जा चुका था। अब देखिए, द चिल्ड्रेन हैड ईटेन ऑल द केक्स, सॉरी ईटेन ऑल द केक्स, द चिल्ड्रेन हैड ईटेन ऑल द केक्स, बच्चे सभी केक्स खा चुके थे। हिंदी बनाने का तरीका भी होता है मेरे भाई, देखो द चिल्ड्रेन्स हैड ईटेन ऑल द केक्स, बच्चे सभी केक, ऑल द केक्स मतलब सभी केक्स खा चुके थे। अब इसको बनाए, देखो अब बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, तो क्या होगा यहाँ पे, ये द चिल्ड्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो गया, ऑल द केक्स यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट। ऑल द केक्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पूरा लेकर आएंगे यहाँ पे, ऑल द केक्स, ऑल द केक्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चलाएंगे, हैड बीन, ऑल द केक्स हैड बीन ईटेन, all the cakes had been eaten by the children, children तो नाइंसाफी हो गया, चिल्ड्रेन कहां लिखे, यहां लिखते हैं चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन लिख दिया छोटे में, नहीं जाना रहा होगा, लेकिन आपको बता दें द चिल्ड्रेन लास्ट में लिखा है, ठीक है ना। कंप्लीट, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गई होगी, उम्मीद करते हैं मेरे भाई स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको कर दे रहा हूं, चलिए हमने कर दिया रहा हूं। अब देखिए, अब आपको समझा दे यहां पे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने पूरा बना दिया, तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो हम यहां लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, बात समझे, इसको लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में दो का बनता है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, कंटीन्यूअस का और परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दो ठे और बचा है, उनको भी सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आ गए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, शैल ना, विल और शैल। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे मेरे भाई, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको दिया रहेगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट, विल और शैल, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बात सभी सब समझते आ रहे हो मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज है, अब मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर। अब पैसिव वर्ब में चेंज करना है, तो पैसिव में कैसे करना है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लाओ, ऑब्जेक्ट हो गया, ये विल है और शैल है, तो विल और इसके देखो पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में जब बनता है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इधर विल शैल, तो यह विल बी शैल बी, तो ये देखो ये विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, क्लियर। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसमें मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म ही लगाना है हमेशा, बस याद रखना पैसिव वॉइस में, क्लियर। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। हमको लगता है स्ट्रक्चर पूरा आपको आ गया, उम्मीद करते हैं मेरे भाई, क्लियर ना। अब चलिए आज एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, डाकिया इस पत्र को
बांट चुका है, डिलीवर्स मीन्स बांटना। अब बांट चुका होगा क्योंकि फ्यूचर में होगा तो आगे ये आएगा ना। द पोस्टमैन द लेटर विल डिलीवर्स, द पोस्टमैन डाकिया इस पत्र को बांट चुका होगा, बांट चुकेगा ऐसे बांट दिया होगा, ऐसे कहीं बांट दिया होगा, ये क्लियर। अब उसके बाद देखिए चलिए हम इसको बनाते हैं। ये पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट है, ये विल आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, द लेटर्स ऐसे लिखेंगे, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड by the postman by the postman क्लियर, ये हो गया। दूसरा देखिए, he will teach me उसने मुझे पढ़ाएगा या वो मुझे पढ़ाएगा, ऐसे कहेंगे he will teach me, वो मुझे पढ़ाएगा। क्लियर। अब इसका देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये मी है, तो मी से आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई। अगर यहाँ हिम रहता तो क्या बन जाता, ही ना। और यहाँ हर रहता तो क्या बनता, बन जाता मेरा भाई, हर रहता तो सी, बस समझे। देम रहता तो दे, यहाँ मी है तो ये क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगता है, सेल बी। आई और बी के साथ लगता है सेल, तो ये आई के साथ यहाँ लगेगा सेल बी। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। बाई ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए लास्ट है, नोबडी विल कैच यू, कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा। इसका हिंदी, इसका बनाना है, ये नोबडी है, कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा। ये नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नोट का यूज कर लेंगे। देखना कैसे, यू है तो यू को पहले लाओ, ये है, यू के साथ लगेगा विल, नॉट, ये विल और बी, जो विल और बी है उसके बीच में नॉट लगेगा। यू विल नॉट बी कैच का होता है थर्ड फॉर्म, कॉट। अब कहेंगे सर ये कहा गया, बाई नोबडी कहा गया, तो नोबडी देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नोबडी को हटा देते हैं। क्लियर, बाई नोबडी नहीं लगाएंगे, ये क्लियर, यहां से इसको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको हम लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ लिख दिया था फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, समझे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है, ये क्लियर। अब हमारा बच गया है फ्यूचर परफेक्ट, बस उसको वही बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट को बचा है, फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग देख लेंगे, पूरा हम लोग का कंप्लीट होगा। तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे किया जाए। चलिए मेरे भाई, अब बस बच गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का इसका भी हम कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रही बात, इसका पैसिव वॉइस किसमें बनता है, एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। अब ले जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक ना। चलिए देखिए, तो स्ट्रक्चर में हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब फिर उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। अब देखिए दो एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल क्या है, द पुलिस विल हैव कैच द टूरिस्ट, द पुलिस विल हैव कैच द टूरिस्ट, पुलिस
आतंकवादी को पकड़ लिया होगा या पकड़ चुका होगा। तो पुलिस आतंकवादी को पकड़ लिया होगा, ऐसे कर देंगे। बिल्कुल। अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये द पुलिस, ये क्या है? सब्जेक्ट है। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। कैच क्या है? मेन वर्ब है। द टूरिस्ट ऑब्जेक्ट है। तो द टूरिस्ट को पहले लाते हैं यहाँ पे, द टूरिस्ट अब देखिए विल हैव बीन, देखिए विल हैव बीन लगाना है, विल हैव बीन ना, द टूरिस्ट विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब को फॉर्म कैच, यहां लिखेंगे कैच, जगह कम पड़ जाएगी, यहां ऊपर से लिख देते हैं ना, यहां लिखते हैं कैच कैच कैच, ऐसे लिख दिया कैच बाई द पुलिस, यहां लिखते हैं द पुलिस। समझे मेरे भाई? देखो यहां इसके बाद हम यहां लिखे कैच CAGH, टी यहाँ पे टी हो गया, टी छूट गया, टी बाई पुलिस, द पुलिस। देखो द टूरिस्ट विल हैव बीन कैच बाई द पुलिस, ये CAUGHT है, बाई द पुलिस। क्लियर? एक एग्जांपल और, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप। केमिस्ट मतलब होता है दवा विक्रेता, दवा विक्रेता दुकान बंद कर चुका होगा, इसका हिंदी ये होगा, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप, दवा विक्रेता दुकान बंद कर चुका होगा। तो चलिए इसका बनाते हैं। देखिए यहां से यहां तक हमारा द केमिस्ट है ना, द केमिस्ट, यहां से हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। विल हैव ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, द शॉप। उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन क्लोज्ड, विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, CHEMIST। ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बस लिख लीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये कंप्लीट, तो हमने पूरा वॉइस को कंप्लीट कर दिया है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना यार, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि पूरा ग्रामर ही पढ़ाएंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्ट सब कुछ, और उसके बाद नरेशन, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।